नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसानी से जुड़ी हुई एक तकनीक जो कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से एक गुलाब की खेती कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इस खेती के बारे में और लेते हैं उनका और उनके इस यूनिट का एक छोटा सा परिचय। आइए सर, अपना और अपने थोड़ा यूनिट का परिचय दीजिए। कहाँ पर आपकी यूनिट है? मैं और मेरे बड़े भाई अजय चौधरी और वीरेश, हम ही लोगों ने ये पिछले 2 साल पहले यहाँ पे ग्राम खटकी में ये पॉली हाउस शुरू किया था। पॉली हाउस बेसिकली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, जिला उद्यान केंद्र मेरठ। तो वहीं से इसकी हमें जानकारी मिली थी, तब हमने इसको सोचा कि चलो फूल एक बार खेती करके देखते हैं। तो फूलों की खेती हम 2 साल से देख रहे हैं, तो अच्छा हमें इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। और ये समझिए कि जो हम पारंपरिक खेती करते हैं उसके मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति है इसकी। हमने ये 2 पॉली हाउस लगाए हुए हैं, एक ये और एक इसके बराबर में। तो यहाँ से फूल हम हर तीसरे दिन ये बंच होता है, 20 कली का बंच हमने देखा भी, आपने जो निकाल रखा उधर पीछे हमने देखा बंच होता है, बना रखा है आपने। बंच होता है करीब 20 कली का, जो कि हम मंडी में, मेरठ मंडी, दिल्ली और जो हमारे रिटेलर है छोटे दुकानदार उनको देते हैं। एक बंच की कीमत जो सीजन होता है, सीजन में 300 से 500 तक के बीच में मिल जाती है, और ऑफ सीजन में 100 से लेके 150, 100 या 200 तक भी होता है। 200 तक मिल जाता है। उसके अलावा इसमें खर्चे को अगर देखो तो इसमें मंथली खर्चा होता है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 लेबर लगाई हुई है, यानी कि 2 जोड़ा पति पत्नी फैमिली की रखी है। फैमिली की। तो उसको हम 16,000 रुपये प्रति माह देते हैं एक फैमिली। 2 फैमिली लगी है, 2 हमारे पॉली हाउस है, एक ये है, एक इससे अगला है। गुलाब की खेती ही चलती है इसमें, और सब्जियों का भी होता है, लेकिन हमने प्राथमिकता गुलाब को दी क्योंकि गुलाब में ज़्यादा मार्जिन है। गुलाब के जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे फसल पैदा हो जिससे किसान को लाभ हो। तो इसीलिए उन्होंने इसमें सब्सिडी वगैरह भी काफ़ी की है। अच्छा, जैसे सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, सब्सिडी की बात आई है, तो वीरेश जी जैसे आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कैसे आपका प्रोसेस था, क्या आपने इसमें करा? इसमें जिला उद्यान केंद्र में हमने अपना वो दिया। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी ज़मीन वगैरह दिखाओ। तो ये 1 एकड़ ज़मीन में लगता है। अच्छा, 1 एकड़ चाहिए कम से कम? हाँ, 1 एकड़ मीन्स 5 बीघे, हमारे यहाँ 6 बीघे। जी। तो उसमें 2000 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस है। ये 2000 का है, इससे अगला भी 2000 का। दोनों में गुलाब है। 28,000 कलम हमने पूना से मंगाई थी। वो हमने पूना की ब्रीड लगा रखी है? ये पूना की ब्रीड है। जी। तो हमने इसमें जब मंगाई थी, तो उसके बाद इसकी जो लाइफ है वो लेके 3 साल से मिनिमम और 5 साल तक आप इससे फसल ले सकते हैं, एक बार लगाने के बाद। अच्छा। न फिर कोई जुताई है, न किसी तरह जो खाद पानी इसका नॉर्मल जो इसको चाहिए वो लगाते हैं। अच्छा, खाद लगाने का तरीका एक तो हाथ से है, दूसरा ड्रिप लगी हुई है, तीसरा एक स्प्रे मशीन से होता है। तीनों से खाद। जैसे कि हमने अभी देखा, स्टार्टिंग में भी देखा आपके वहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। उस पंप के द्वारा भी आप इसमें दवाई, उसी पंप के द्वारा दवाई डालते हैं। ये ड्रिपिंग जो दिखाई, इरिगेशन वगैरह जो कर रहा है आपने सिस्टम पूरा उससे ही होता है। ये सारा उसमें आता है। जी। उसमें हर तीसरे दिन चौथे दिन हम खाद लगाते हैं। हाँ, वो आपको उससे ही आ जाता है, यानी कि आपको कोई ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसके सिस्टम नहीं करते तो आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। लेबर की जरूरत तब पड़ती है लेबर की जरूरत तब पड़ती है जब कटिंग वगैरह हो, इसकी खुरपे से नलाई करनी हो, या हाथ से खाद डाल के नलाई करनी हो, या सावरिंग करनी हो, इस तरह के काम में लेबर वो नहीं तो वहीं से डालना और वो सब ड्रिप में आ जाता है। वो भी मगर आपको कम से कम ही पड़ती होगी, जिस तरह का सिस्टम आपने कर रखा है उस हिसाब से तो लेबर की बहुत ही कम जरूरत है। लेबर परमानेंट है पूरे साल। ये तो परमानेंट आपके पास है भी लेबर वैसे, क्योंकि फूलों की देखभाल करते हैं। जी। तो उसी हिसाब से लेबर रखते हैं। अब सर अगर देखा जाए तो जैसे कि आप इसकी कटिंग करते हैं, हाँ, कटिंग वाला जो इसका जगह है, वहाँ से वो कटिंग सिर्फ एक ही की है, उसके अलावा कुछ और भी ये भी 2, 3, 4 ब्रांचेस? अभी कटिंग ये ब्रांचेस के ऊपर फूल आएगा। जी। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तब ये कट जाएगा तो इसी उस पे ब्रांच बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। तो जैसे जैसे जब सिंगल कलम लगाते हैं तो वो पहले साल सिंगल रहता है, कम आता है। जैसे जैसे इसकी पेटी बनती जाती है, हर साल पेटी बनती है, देख लो एक झाड़ बनता चला जाएगा चौड़ा। तो जितना जगह से कटिंग होगी वहाँ से नया जो आ जाएगा, जैसे ही आ रहा है। यानी एक में से ही 2, 3, 4 ब्रांचेस निकल रही है, एक में से उसका झाड़ बनता चला जाएगा। हाँ, ये देखो। जी। इस तरह का। जी, चलिए। जब मैं देखा इसमें से निकलती जा रही है टहनियाँ। हाँ।
अब अगर देखा जाए सर, ये आपने कर लिया, अगर छोटे से छोटे लेवल पर कोई किसान भाई अगर स्टार्ट करना चाहे तो इसे कितने ये मिनिमम 1 एकड़ के लिए, मिनिमम 1 एकड़ के लिए? लेकिन इसमें फलों के मतलब की सब्जी वगैरह भी होती है, जी जी जैसे कि सीडलेस खीरा, जी, येलो या पिंक कलर की जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च होती है, टमाटर भी होता है। टमाटर भी होता है। क्योंकि इसका वातावरण हम अपने आप गेन करते हैं। जी ये चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, जब हमें इसमें उमस पैदा करनी है तो हम पर्दे के आए, जी जब थोड़ी हवा लगती है तो जाली लगी हुई है इसके कन्नी के बीच में, उस जाली से हवा आर पार होती जी जी। तो सर अगर अब देखा जाए कि ये जो आपने लगाया, इसका लगाने की वजह थोड़ा सा जो मतलब इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे मतलब आपने ये लगाया इसका जो पॉली हाउस है, है। हाँ हाँ, ये इसका फ़ायदा क्या हुआ, मतलब कितना कहाँ तक फ़ायदा आपको इससे होगा? आज आने वाले समय में जिस तरह से हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते हुए पॉली हाउस की खेती ही ज़्यादा सफल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप चाह नहीं रहे बारिश नहीं मिलेगी, अनचाही बारिश नहीं मिलेगी, अनचाही गर्मी नहीं मिलेगी, अनचाही ठंड नहीं मिलेगी, वो वातावरण हमको लगभग अपने पॉली हाउस में अपने आप ही बनता रहेगा। देखिए जैसे कि होता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हाँ, तो उसके हिसाब से किसान भाई को नुकसान हुआ, बारिश पड़ गई, ज़रूरत थी नहीं बारिश पड़ गई, हाँ उसकी तो पूरी खेती डूब गई। वो हम उसकी हमारी कोई नहीं, क्योंकि हाँ। ये सब पॉली हाउस का मतलब पन्नी से बना हुआ है, पन्नी से बना हुआ है। जी ठीक है ना। तो इसमें हमारे हिसाब से जी। पानी की जरूरत होगी तो हमारे हिसाब से, जी जी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो हमारे हिसाब से, यही पॉली हाउस का बेसिक फंडा यही है। ये बेसिक फंडा यही है। चलिए सर, अगर जाना जाए आपके बारे में थोड़ा सा, आपने ये शुरू करा, इससे पहले क्या करते थे सर? ये इससे अलग आपका क्या है जो आप? इससे पहले हम मेरठ में हमारा बिजनेस भी है, जी जी जी, और इसके अलावा यहाँ पे हमारी 100 बीघे ज़मीन है, ये आपकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है? पुश्तैनी ज़मीन है, हाँ हाँ, जिसमें हमने अभी फिलहाल गन्ना, जी गेहूँ, जी धान जी जी और सरसों वगैरह पैदा करते हैं। ये अभी 2 साल पहले हमारा इरादा हुआ कि पॉली हाउस भी लगाया पॉली जाए। हाउस भी लगाया है? 2 साल का कई साल से इरादा था, जी, लेकिन 2 साल पहले हमारा इम्प्लीमेंट हो गया कि भाई हाँ। अब लगाना ही है पॉली आपने हाउस। सोचा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए? हाँ, और इसलिए हमने फूलों से पहले शुरुआत किया। जी जी, पहला शुरू आपने फूलों से करा। हाँ, तो यानी कि ऐसा था कि ज़मीन तो आपकी पड़ी थी, हाँ। लेकिन आपने सोचा कि इससे कुछ हटके करा जाए, बिल्कुल थोड़ा अलग करा जाए। जी। खेती तो सब लोग कर ही रहे हैं, हाँ। अब उससे जितना मुनाफा जितनी अर्निंग आ रही है वो सबको पता भी है क्या है, लेकिन कुछ हटके थोड़ा करा जाए जिससे अर्निंग भी थोड़ी बढ़े। बड़े जी। उसी हिसाब से हमने किया, उसी हिसाब क्योंकि से। पॉली हाउस से अर्निंग बढ़ती है। जी जी, पॉली हाउस से बनती है। चलिए, प्रोडक्शन की बात हो गई। प्रोडक्शन आपका आपने बता दिया, 3 से 4 साल तक आप इससे प्रोडक्शन ले सकते ले हैं, सकते हैं। मैक्सिमम 5 साल तक ले सकते हैं आप, हाँ। लेकिन 3 साल तक तो है ही मिनिमम। 3 साल तो मिनिमम है। जी जी, मिनिमम ले सकते हैं। चलिए, ये जी बहुत अच्छा लगा आपका ये हमें यूनिट देखकर। और देखा जाए तो जो आपने करा, हाँ सब्जी वो आप बता रहे थे कि सब्जियों तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन आपने गुलाब से शुरू करा, ये भी आपने कुछ अलग ही करा है। सब लोग तो ज़्यादातर सब्जी पे डिपेंड है, तो सब्जी भी बो रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन आपने एक गुलाब लगाया। गुलाब है। चलिए दिनेश जी, अब जैसे कि देखा जाए एक दर्शक भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहें, मतलब उनसे कुछ आप कुछ छोटा सा मैसेज में देना चाहें इस खेती से जो आप कर रहे हैं, किस तरह का महसूस करने के लिए, हाँ, या करने के लिए उन्हें उत्साहित करें आप? करने के लिए ऑनलाइन अपना वो हॉर्टिकल्चर की जो साइट है उस पर जाके वहाँ पे अपना उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। जी जी और हर जिले में जिला उद्यान केंद्र होता है, जी जी होता है। जैसे हमारे यहाँ मेरठ में सर्किट हाउस है, जी 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 उसी तरह से मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद सब जगह मिलेगा। जी, वहाँ पे जाके आप उसका सारी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, वो आपकी जो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे लगेंगे, फॉर्मेलिटी जो भी जी, जी। गवर्नमेंट की होगी, जी वो सारी फॉर्मेलिटी वहाँ पे आपकी पूरी करनी होगी। जी उसके बाद 2 महीने में 3 महीने में आपकी जो लखनऊ से फाइल अप्रूव होकर आ जाएगी, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग वो जी, होता है हाँ, ना, अलग अलग है ना। उसके बाद वो जो यहाँ के जो लोकल ठेकेदार है जी। जो पॉली हाउस वगैरह लगाते हैं, जी। उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है। जी उसके बाद वो आपका पॉली हाउस खड़ा कर देंगे, जी, पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे खाते में आएगा गवर्नमेंट हमें देगी, हम कर देंगे। वो हो जाएगा। जी इस पे 50 लाख तक का लोन मिल जाता है, जी। जिसमें 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा, 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है। मिलती है। चलिए, बाकी 50% आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है। जो आपने 50 लाख का लिया, जी। 25 लाख आपके सब्सिडी मिल गई। जी जब आपने 3 साल फुल लगाया तो 3 साल मिनिमम में सब्सिडी के लिए। जी जी उसके बाद आपको 25 लाख रुपए हर जो गवर्नमेंट से आपने लिया था, जी या किसी के पास अपना धन हो जी, तो वो ना लेके अपना भी वो सारा पैसा फिर इकट्ठा जमा कर सकता है उसमें, जी जी जी, तो फिर उसका अपना हो जाएगा। अपना लेकिन जब तक वो 25 लाख पे जो ब्याज मिनिमम ब्याज होता मिनिमम दिया जाता है ना, उस पे वो उसकी किस्त या जैसे भी आप उसमें जमा कर सकते हो, हाँ। साल भर में वो 1 महीने, एनुअली इंस्टॉलमेंट जैसे लोन की प्रक्रिया होती है हाँ हाँ हाँ, EMI, जी जी जी, इसी तरह से इसमें होगा। चलिए चलिए।
बहुत अच्छा लगा आपका देखकर वीरेश जी हमें ये यूनिट, और आपने अपने गांव में ये यूनिट सेट कर रखा है। तो हमारे दर्शकों आप देखिए, जैसे कि भाई साहब ने इतना अच्छा ये एक यूनिट लगा रखा है, तो कोशिश कीजिए आप भी। वीरेश जी ने जानकारी दी बहुत अच्छी, इसके बारे में बताया भी कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए, एक नई खेती कर रहे हैं भाई, गुलाब की खेती कर रहे हैं, और आप भी अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसके बारे में करने के लिए। चलिए, अच्छा तो देखा जाए तो भाई साहब अभी हमने वीरेश जी से बात करी, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए हमें, आपका पहले अपना नाम। जी हम लोग ये क्या है कि गुलाब का ही काम करते हैं, जी जी और गुलाब और जरबरा इसमें पुलिया हाउस में तो सारा खेती होती है, जी जी और सब्जी की भी खेती होती है, बहुत बढ़िया है जी, जी। प्रोडक्शन इसका। और क्या है कि इसमें अगर 1 एकड़ में हम लोग एक दिन छोड़ के जी 150-200 बंडल निकलता है फूल। हम लोग ही करते हैं खेती, क्या है कि हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, और बंडल इसका 400-500 का एक बंडल जाता है मार्केट जाता है, उसमें 20 फूल रहता है 20 फूल रहता है। जी। और क्या है कि हम लोग तो बहुत खेती किए हैं, ऐसा है। जी जी और हम लोग का भी सैलरी है 16-17 हज़ार रुपये, ऐसे ही सब मालिक ने ही देते हैं, जी जी जी। व्यवस्था सब देते हैं, रूम, पानी, लाइट, जी, जी। बिजली, हम लोग इसलिए। ये भी बहुत अच्छा है कि आपको यहीं पे ही आपके जी। जो मालिक हैं वो सब चीज़ दे रहे हैं। जी, तो ये सैलरी भी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली भी आपके पास में ही है। जी जी, ऐसा हम भी लोग होता है, लोग फैमिली ही में फैमिली रहते से हैं अलग जी। काम करते हैं भाई, नहीं फैमिली और फैमिली नहीं होता है कि फैमिली से दूर पड़े हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मजा नहीं है। आप फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, यहाँ पे जी, आपको जी। एक रोजगार भी मिल गया। जी जी चलिए, तो आप संजय जी जैसे कि बताएं, थोड़ा सा आप संजय जी से पूछ लेते हैं। जी। संजय जी, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जैसे कि खाद पानी वगैरह जो अभी वीरेश जी ने भी हमें बताया, तो कैसे कैसे टाइम पर, मतलब क्या क्या टाइम होता है इसका? जैसे कि वही कैल्शियम है 19 से जी, जी। 13-045 से 52-13 है, जी जिससे कि एक दिन छोड़ छोड़ के जी देना है। देना है। अच्छा अच्छा, कैल्शियम है। कैल्शियम है। चलिए, तो भाई साहब आप इसका मोटा सा जो अनुमान, जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक छोटा सा अनुमान जो कि कितनी इनकम यहाँ से ले लेते हैं किसान भाई, अगर शुरू करना चाहे तो सर, मोटी सी इनकम। यहाँ से देखिए जी, इनको हर महीने में अगर हम लोग के 2 फैमिली रहते जी। हैं और 2 जिन्स हैं, हम लोग के देन लेन करके और खाद विद को लेकर कम से कम 150-2 लाख रुपया जी उनके बच महीने जाता है महीने बच में। जाता है महीने में। जी जी जी, चलिए चलिए यही बात है जी। चलिए। और हम लोग के सारा बच्चे के लोग के पढ़ाई लिखाई जी, सब जी। वही मालिक के देते हैं हम लोग चलिए, में। चलिए, क्या है कि हम लोग जब देखिए जी, हम लोग इतना जब मेहनत कर रहे हैं, जी जी, तभी तो इसमें से प्रोडक्शन निकल रहा है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। बात यही है जी। जी। इसमें देखिए जी, ज़्यादा खास बात है क्या, इसमें कटिंग, बेंडिंग जी जी, और यही सब आप फुल करिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकलता बहुत है। अच्छा प्रोडक्शन है जी। यानी कि किसान भाई अगर करना चाहे तो एक अच्छा बिजनेस है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत जी, बढ़िया है जी। जी जी अगर ऐसा खेती करें तो बहुत बढ़िया है, जी। और इसमें का कोई घाटा है नहीं। हाँ, नुकसान वाला अगर सब घाटा होता तो हम लोग 2 फैमिली, कभी गांव के भी आदमी, लोकल के भी रख लेते रख हैं। लेते हैं। और क्या है कि जब फायदा है तब तक, जी जी जी, बिल्कुल सही बात। अगर 1.5 से 2 लाख रुपया अगर बच रहा है जी, तो और अच्छा ही का बात है अच्छा जी। अच्छा, जी जी, हम बिल्कुल ठीक। लोग यहाँ रहते हैं खुद, इतना दिन से शादी का टाइम पर रहता है, साया जल्द से चलता है जी तो 400-500 रुपया ऐसे चलता है, बिना साया कर कम से कम 150-250 ऐसा हाँ। जाएगा। तो वो जो वीरेश जी ने बताया जी, कि जी, जी। ऑक्सीजन में भी अच्छा बिक जाता है। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो फिर आपसे हम जाना चाहते हैं। धन्यवाद आपका वीरेश जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जी। जानकारी आपने अपने किसान भाइयों को दी, उनको जी, जी। इस जानकारी से जो लाभ मिलेगा अच्छी बात है। जी। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद आपका किसान भाइयों। आपको दी गई जानकारी, हमारे इन किसान भाई जो कि खुद लगे हुए हैं, खुद कर रहे हैं, अच्छी जानकारी इन्होंने दी हमें, एक एक बारीकी हमें बताई है इन्होंने। तो आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट करें, और हो सके तो हमारा चैनल फार्मर इंडिया वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।